आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज के ये 3 आखिरी सवाल बचे हुए हैं और इसके बाद मैं जस्ट अपलोड करूँगा। 2 सवाल हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक मैंने क्या किया है, उन दोनों को फार्मूला बेस्ड पे एक एग्जांपल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो वो इसके जस्ट बाद मैं अपलोड कर दूँगा वो भी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 60% मेन है, 40% वुमन है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि 70% मेन 60% का 70% और 75% वुमन 40% का। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर क्वालिफाइंग टेस्ट। ठीक है। उसके बाद इंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मेन और 70% वुमन आर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे बार बार 3 बार परसेंटेज आया, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा बड़ा एज्यूम करता हूँ। जैसे 1000 ले लेता हूँ कि टोटल नंबर है कैंडिडेट का। तो 1000 में 60% मेन बोल रहा है और 40% वुमन बोल रहा है। ठीक है। तो 1000 का 60% कितना हुआ, 600 हुआ, और 40% कितना हुआ, 400। ठीक है। ये मेन की संख्या है और ये वुमन की संख्या है। अब इसमें से कह रहा है कि क्वालिफाइंग टेस्ट 70% मेन पास होते हैं, तो 60 का 70% निकालेंगे हम, जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट पास कर रहे हैं। तो 600 का 10% होता है 60 इंटू 7 कर लेंगे हम, 70% हमारा निकल जाएगा। कितना हुआ, 7 इंटू 60 420। अब यहाँ से बोल रहा है 75% वुमन क्लियर क्वालिफाइंग टेस्ट। तो 400 का 75% कितना होगा, 300 होगा। सिंपल 25% हो जाएगा 100, तो इंटू 3 कर लीजिए आप, तो 300 है। फिर यहाँ से कह रहा है, फिर यहाँ से फाइनल टेस्ट के लिए 80% मेन क्लियर करता है और 70% वुमन क्लियर करती है फाइनल टेस्ट। तो इसका 80% 42 मतलब 420 का 80%, यानी 42 10% हो गया। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, तो हमारा 80% निकल जाएगा। तो 4 इंटू 32 और यहाँ 16, यानी 336 होगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा खुद से, इतना आएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है 70% वुमन फाइनल टेस्ट पास करती है। तो 300 का 70% कितना होगा, 30 इंटू 7 कर लीजिए, तो 210 आया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 600 मेन इंटर करते हैं और फाइनल टेस्ट पास कितना करता है, 336। और यहाँ क्या है, वुमन कितनी इंटर करती है, 400, फाइनल टेस्ट कितना पास करती है, 210। ठीक है। तो पहला बोल रहा है रेट इज़ हायर फॉर वुमन। तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। 600 का अगर परसेंटेज हम निकालेंगे 336 का, तो 300 हमारा 50% हुआ 600 का, और 6 हमारा 1% हुआ 600 का। तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36। तो 336 हमारा कितना हो गया। आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इजी कर रहा हूँ परसेंटेज निकालने के लिए, कैसे आप जल्दी निकाल लें। तो यहाँ से देखेंगे हमारा ये 56% आया, और यहाँ पे देखेंगे 210 आ रहा है, और ये कितना है, 400 का कितना परसेंट आएगा। तो सिंपल यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 कर लीजिए। तो यहाँ से कट कुटा के आप देखेंगे 4 से अगर डिवाइड कर दे तो 210 को, तो डायरेक्टली यहाँ से भी मिल सकता था। कितना आएगा, तो 52.5%। तो यहाँ पे देखें 52.5% वुमन सक्सेस रेट है और मेन का कितना है 56। तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। फिर कह रहा है कि ओवरऑल सक्सेस रेट कितना है 50%, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे मेन भी 56% पास हो रहे हैं और वुमन भी 52%, यानी मोर देन 50% दोनों पास हो रहे हैं। तो हमारा अगर जोड़ते भी हैं तो 50% आराम से निकलेगा। फिर यहाँ पे कह रहा है मोर वुमन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमन। तो आप देखेंगे मेन कितना क्लियर कर रहा है 336, और वुमन कितना कर रही है 210। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि मेन बहुत ज़्यादा संख्या है, 1000 में। ठीक है, 1000 तो हमने एज्यूम किया है, तो हमारा आंसर निकल के आता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है जैसे एक सिटी के एडल्ट पॉपुलेशन में कह रहा है कि 40% मेन और 30% वुमन आर मैरिड। जहाँ अब कह रहा है कि मैरिड एडल्ट का पॉपुलेशन परसेंटेज निकालना है, जहाँ जो मैन है, एक मैन एक ही औरत से शादी करेगा, एक औरत एक ही मैन से शादी करेगी। ठीक है। और ना तो वहाँ पे विडो है, ना तो वहाँ विडोवर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सोचिए कि 40% ठीक है मैन का शादी होता है और 30% वुमन की शादी होती है। ठीक है। और ना तो वहाँ विडोज़ है, ना तो विडोवर्स है। ठीक है। उसके बाद ना तो एक आदमी
एक औरत से ज़्यादा शादी कर सकता है, ना तो एक औरत एक मैन से ज़्यादा शादी कर सकती है। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए ये गांव है, उसमें से 40% मैन की शादी हुई है और 30% वुमन की शादी हुई है, और ना तो वहाँ पे कोई एक आदमी एक औरत से ज़्यादा शादी किया है, ना तो एक औरत एक आदमी से। तो ये तो हमारा इक्वल ही होगा ना, तभी तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा पहला। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे 30% वुमन है जिनकी मैरिड हुई है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं 30% जो वुमन है, टोटल वुमन हम 100 एज्यूम कर लेते हैं। 100 से 30 वुमन की शादी हुई है। ठीक है, तो 30 हमारा मेन भी होंगे। ठीक है, ये 30 वुमन की शादी हुई है और 30 हमारा मेन के साथ ही होगा ना। तो ये 30 जो मेन होंगे वो हमारा 40% होंगे ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। तो 30% वुमन की शादी हुई और 40% मेन की, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि टोटल वुमन 100 है, तो 30 वुमन की शादी हुई 30%, तो यहाँ 30 ही मेन की भी शादी होगी ना, जो कि 40% के बराबर होगा। ये हमारा आ गया इक्वेशन यहाँ से। तो यहाँ तो हमने एज्यूम किया है कि 100 हमारा वुमन है और 30% जो है 40% मेन 30 है। तो यहाँ से 100% मेन निकाल लेते हैं, कितना है 100% मेन, कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 से 0, 4 से 100 कैंसिल होगा 25, यानी टोटल मेन की संख्या कितना आ रही है 75। ठीक है, वुमन कितनी है 100। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमने दोनों टोटल निकाल लिया है, अब दोनों टोटल हम जोड़ लेंगे तो पॉपुलेशन टोटल निकल जाएगा। तो 100 वुमन प्लस 75% मैन, तो 175 हो गया टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैरिड कपल मतलब मैरिड एडल्ट का पॉपुलेशन कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन हमारा 175 और मैरिड मैन कितना है 30 और मैरिड वुमन कितना है 30, तो ये 60 हो गए। ठीक है, तो टोटल मैरिड मैन एंड वुमन 30 प्लस 30 इक्वल टू 60। ठीक है, अब ये 60 कितना परसेंट होगा 175 का, ये निकालना है हमें सिंपल सा। चलिए यहाँ देखते हैं क्लियर। हमारा 175 जो है वो 100% है, तो 60 कितना परसेंट होगा, तो 100 मल्टीप्लाई 60, 175 नीचे आ जाएगा 175। तो यहाँ पे देखेंगे 25 से काटेंगे तो ये 7 होगा, 7 टाइम में, ये 4 टाइम में। तो यहाँ पे आया हमारा 4 इंटू 60 240 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको अगर करेंगे हम तो यहाँ से आ रहा है हमारा 34 1/7% ये निकल के आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आप देखें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे ये निकालेंगे 34 2/7 आएगा। तो हमारा आंसर निकल के आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखें पाई, ये हम लोगों ने कल भी एक क्वेश्चन इस सेम सॉल्व किया था, तो आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पाई डायग्राम है, उसका टोटल डिग्री वैल्यू कितना होगा 360 डिग्री, जो कि कितना है 100% के बराबर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पाई डायग्राम का कभी भी क्वेश्चन आया तो 360 डिग्री वो 100% के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है प्रोटीन, वाटर और अदर ड्राई एलिमेंट को इन ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन बता रहा है कि 60% प्रोटीन है और 70% हमारा वाटर है। ठीक है, और बाकी क्या रहेगा हमारा अदर ड्राई एलिमेंट्स हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है कि बोथ प्रोटीन और अदर ड्राई एलिमेंट्स करस्पॉन्डेंट टू P%, मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोटीन का परसेंटेज कितना हुआ 16, वाटर का परसेंटेज कितना हुआ 70%। तो ड्राई एलिमेंट जो है इन दोनों को जोड़ के 100 से माइनस कर लेंगे, 100 माइनस 70 और 16 86 हो गया, तो हमारा 14% निकला। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे P और D को, P और प्रोटीन प्लस ड्राई एलिमेंट को, तो हमारा P निकल जाएगा। यहाँ तो वही बोल रहा है ना, बोथ प्रोटीन एंड अदर ड्राई एलिमेंट करस्पॉन्डेंट टू P%। तो P% हमारा कितना हो गया 16 प्लस 14 यानी 30%। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग P। तो P जो हमारा परसेंटेज निकला वो
कितना डिग्री होगा, ये पूछ रहा, सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 100% हमारा 360 है, तो हमें निकालना 30% कितना होगा, एक बार क्लियर करके वहाँ सॉल्व। यहाँ पे देखिए 100% हमारा 360 है, तो हमें निकालना कितना है 30%। ठीक है, जो हमें निकालना वो इस साइड में रखेंगे हम, हमेशा याद रखिएगा, जो मतलब जिसके रिगार्डिंग निकालना है, मतलब हमें डिग्री निकालना है तो वो राइट साइड में रहेगा, और हमें किसके लिए निकालना है तो परसेंटेज के लिए निकालती है हमेशा लेफ़्ट साइड में रहेगा, मतलब जो हमें निकालना है वो हमें राइट साइड में रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 36 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 108 डिग्री आएगा। ठीक है, आंसर हमारा सी। ठीक है, तो चलिए ये ख़त्म होता है परसेंटेज सारा क्वेश्चन। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें, और 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा परसेंटेज से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।